जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट और शेयर कर रहे हैं, इस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। तो आज का जो मैसेज है, आपको आज का मैसेज है, देखिए अभी आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है ना, तो घबराना नहीं है। आज कुछ ऐसे मैसेज है आपके लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है या अभी पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा हो रहा है ना, तो आज का मैसेज इसलिए ईश्वर ने आपके लिए भेजा है कि अभी आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। तो घबराए नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करें, है ना। जो लिखा है वो ज़रूर मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट मिले पर मिलता ज़रूर है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है आपके भाग्य में, क्या लिखा है। और आपको अभी इंतज़ार करना है, ठीक है। बहुत कुछ लिखा है आपके भाग्य में भी और बहुत कुछ मिलेगा आपको, इसलिए ये मैसेज आपके पास आया है। देखिए आप बहुत ज़्यादा, जो कार्ड आया है, जल्दबाजी मत करो। कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कुछ देने वाले हैं ईश्वर। आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। ये दोनों कार्ड ही मैं पहले लूँगी, है ना। देखिए आपके इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं से आपका जो मैसेज है वो यहीं से शुरू हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं अपना डिसीजन चेंज करने में, या परेशान हो गए हैं, है ना। कोई शॉर्टकट अपनाने वाले हैं कि बस अब तो कुछ नहीं होने वाला है मुझे। अब किसी का विश्वास, जैसे बोलते हैं ना, टूटने लग जाता है ना, वैसे हो रहा है कुछ, है ना। तो ये अभी आपको कहा जा रहा है कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, ईश्वर कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से आपने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कष्ट झेले हैं आपने, बहुत सारी घुटन आपने महसूस की है, बहुत सारी प्रार्थनाएं आप आज दिन तक करते आए हैं, पर आपकी अभी भी ईश्वर ने नहीं सुनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए है मैसेज, ईश्वर ज़रूर सुनेंगे। और आज का जो मैसेज है ये ऐसा ही है कि आपको, आपके भाग्य में अभी बहुत कुछ लिखा है जो आपको मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी फैसले को चेंज करने की। कोई चेंज कर रहा है, कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं मेरा भाग्य बदलेगा तो ऐसे बदल जाएगा। नहीं, आपको सही तरीका अपनाना है और सही रास्ते पे आपको चलते रहना है। ईश्वर आपकी हर एक प्रार्थना सुन रहे हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी उनके सामने बैठ के आप बोलते हैं, वो सब ईश्वर सुन रहे हैं। टाइम आने पर आपके पास सब कुछ आने वाला है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज और घबराएं नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको जितना लंबे समय से आपने दुख झेले हैं, उतना ही लंबे समय तक आपको सुख भी देने वाले हैं। और आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना विश्वास बिल्कुल भी नहीं टूटने देना है, ठीक है। तो अभी आपका समय शुरू होगा, आपका भाग्य बदलने वाला है। और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो आप अभी काम कर रहे हैं, उसको आप करते जाइए, उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अभी लक आपका साथ देने वाला है और अब बहुत दूर तक आप जाने वाले हैं। तो ये पहले ही कार्ड आगे थे। अभी देखिए आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपके भाग्य में बहुत कुछ, ये 3 नंबर का गुरु का कार्ड है। तो ईश्वर आपको ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसा नॉलेज देने वाले हैं, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, ऐसे गुरु आपको मिलने वाले हैं जो आपका भाग्य बदलने वाले हैं। तो आपको ज़रूरत है, देखिए शॉर्टकट, तभी ये पहले कार्ड जो आए थे ये मैंने तभी लिए। आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी ऐसे गुरु से, अगर अभी तक भी आपका कुछ भी काम नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रही है, तो किसी गुरु के पास कहीं भी जाके, आप जो समझदार इंसान हैं, जिसके ऊपर भरोसा है, वहाँ जाके उनसे बात करके आप उनसे बात कर सकते हैं। और वो ज़रूर आपको कुछ ऐसा रास्ता बताने वाले हैं। आपको शेयर करना है, कोई भी चीज़ अगर आपसे नहीं हो रही है,
आप शेयर करो अपने बड़ों से, है ना, अपने पेरेंट्स से करो, कोई गुरु है उनसे करो, कोई आपका कोई अच्छा फ्रेंड है उनसे करो, ठीक है। तो ये आपको करना है, ईश्वर आपको कह रहे हैं। जो भी अभी अगर आपकी सोच नेगेटिव हो रही है, परेशान आप हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे कैसे करना है, क्या होगा मेरे साथ, तो आपको कहा जा रहा है कि आप डिस्कस करो, बात करो, उससे आपको बहुत अच्छा कुछ एक रास्ता मिलने वाला है। कोई ऐसी गाइडेंस आपको मिलने वाली है जिससे आपका जो है भाग्य सच में बदलने वाला है, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। और देखिए, ईश्वर इस साल आपका सच में भाग्य बदलेंगे और आपके भाग्य में ईश्वर ने बहुत कुछ लिखा है। देखिए, यहाँ सब कुछ आया है। किसी को ये कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, हर इंसान के सपने अलग अलग हैं। तो ये रीडिंग अगर जिसके साथ रेजोनेट होगी ले लेना आप, जिसके साथ नहीं होगी दूसरों को जाने देना। गाइडेंस सबके लिए है। ईश्वर का ये मैसेज अगर आपके पास आया है तो आपके लिए ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर छुपी हुई हैं। 100 में से एक शब्द तो काम कर ही जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको गाइडेंस लेनी है। तो देखिए, आपके भाग्य में कोई सोचता है किसी को धन की ज़रूरत है, किसी को गाड़ी का है, किसी को घर का है ना। ये कार्ड ये बताता है। तो आपके भाग्य में ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखी हैं। ये कार्ड आया है और आपको नहीं परेशान होना है। आपको काम करना है, फोकस करना है अपने कैरियर पे, अपने काम पे। उसके बाद जो आपका फ्यूचर है, बहुत अच्छी एक स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, एक ग्रोथ आपकी होने वाली है, बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। तो ऐसी शुरुआत अभी कुछ ऐसे काम है जिनमें आपको अगर नहीं हो रहा है, जिनमें फ़ायदा, तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस साल, है ना। इस साल आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके कोई ऐसे काम है जिसमें आपको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप थक चुके हैं मेहनत कर कर के, तो ये साल आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है। इस साल आपको एक नई शुरुआत आप करो और कहीं किसी से सलाह लेके ज़रूर करना है आपने, है ना। जो भी आप शुरुआत करेंगे आपको किसी से सलाह लेनी है, डिस्कस करनी है, बात करनी है और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो आपको नई शुरुआत आप कर सकते हैं और जो नई शुरुआत आप करेंगे उससे सच में आपका भाग्य ज़रूर बदलेगा और बदलने वाला भी है आपका, ठीक है। आपको कैरियर की तरफ ध्यान देना है, बिजनेस की तरफ ध्यान देना है, जॉब अगर आप कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। कैसे मैं आगे बढ़ूं, आपको ये करना होगा। आपको देखिए, कुछ लोग हैं आपको जो मिसगाइड कर रहे हैं तो उनको इग्नोर करना है आपको, ठीक है। कुछ लोग हैं, ये जो शॉर्टकट का जो आया था ना कार्ड, तो कुछ ऐसे लोग हैं आपको जो ऐसा गाइड कर रहे हैं कि तू ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। ये आपको नहीं करना है। आपको अपनी सोच और समझ से काम करना है और किसी अच्छे इंसान से आपको राय लेनी है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको ज़रूरत है ध्यान देने की अपने काम पे। जब हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो हमारा भाग्य भी बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, है ना। जब हम कर्म करेंगे तो उसका फल भले ही थोड़ा लेट जरूर हो सकता है पर मिलेगा ज़रूर। इसलिए ईश्वर ने आपको कहा है आज, है ना, कि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। ये 2 लाइनें ही, एक दो भी नहीं, एक ही लाइन है, ये ही बहुत बड़ा है आपके लिए मैसेज। तो अगर अब आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं मेरा अब कुछ नहीं होने वाला, तो ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और ये अगर आपके पास आया है तो आपके भाग्य में सच में ईश्वर ने बहुत कुछ लिखा है। आप एक बहुत अच्छे आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है, काम करते जाना है ना, और आगे बढ़ना है आपको। तो ये आपको ईश्वर का मैसेज है। देखिए, अगर आपके ये है जस्टिस का कार्ड, है ना, तो आपके भाग्य में अगर किसी को ऐसा लग रहा है, मैंने बोला ना ये सबके अपना अपना है, कोई ऐसा डर रहा है कि पता नहीं मेरे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कोई, है ना। तो नहीं, कई ये भी सोच रहे हैं कि मेरे भाग्य में हमेशा ही अन्याय ही लिखा है। किसी किसी के साथ अन्याय ही होता रहता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले उनके साथ हमेशा ही अन्याय होता रहता है। तो ये आपके लिए मैसेज है, नहीं, हर वक्त ऐसा नहीं होगा। अगर अभी हो भी रहा है तो होगा कुछ प्रॉब्लम, आपके जो पास्ट के जो कर्मा होते हैं वो हमारे धीरे धीरे रिलीज होते जाते हैं और हमारा आगे रास्ता खुलता जाता है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि चाहे आपको कहीं भी, चाहे कोर्ट के मामले हो, चाहे घर में कोई आपके साथ अन्याय कहीं भी हो रहा होगा, अब आपका भाग्य बदलेगा और आपको जस्टिस भी मिलेगा और एक सही डिसीजन आपकी तरफ आने वाला है। और चाहे रिलेशनशिप में भी अगर आपको
अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। आपका जिसके साथ भी आप अच्छा रहते हैं वहीं से आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, तो वो भी सही होने वाली है, ठीक है। कोई कोई बोलता है कि है ना, होता है ना, किसी के साथ नहीं बहुत के साथ होता है ऐसा, हम जितना मर्जी किसी का कर रहे वहाँ से हमारे को अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो हम फिर भाग्य को कोसने लगते हैं कि क्या हमारे भाग्य में ऐसे ही रिश्ते लिखे हैं। तो इसके लिए भी ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपके भाग्य में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने वाले, ऐसे अच्छे सच्चे रिश्ते भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, जो एक बैलेंस वाले रिश्ते होंगे और आपके साथ न्याय करने वाले होंगे और आपको बहुत अच्छा एक प्यार करने वाले होंगे, ठीक है। 2 नंबर को भी ये बताता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले कोई ऐसे रिश्ते भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, तो अपने भाग्य को कोसना बंद कर दो। और देखिए कोई आपके भाग्य में क्या लिखा है, ये है, इस कार्ड को मैं माँ का कार्ड मानती हूँ, और यहाँ बच्चे हैं तो मैं बच्चों के लिए कोई है, कोई ऐसी, देखिए कोई ऐसी माँ है जो बच्चों के लिए, है ना, किसी के बेबी नहीं हो रहा होगा, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सोच रही है ना, कि पता नहीं मेरे भाग्य में बच्चा लिखा है कि नहीं है। तो नहीं, ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है, आपके भाग्य में अभी भले ही चली रही कोई भी प्रॉब्लम है, अभी अगर आपकी चल रही है तो एक ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए हो सकता है, माँ बाप दोनों ही सोचते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़े हैं, तो आपका कई बार क्या होता है ना, विश्वास टूटने लगता है, तो आपका विश्वास टूट रहा है, तो आपको अपना विश्वास नहीं तोड़ना है। आपके भाग्य में संतान का सुख है, चाहे भले ही थोड़ा लेट जरूर होगा पर होगा, ये किसी संतान का, देखिए बच्चे का भी आया है इसमें, तो कोई भाग्य को कोस रहा है कि पता नहीं मेरे भाग्य में औलाद लिखी है कि नहीं, तो आपके भाग्य में है और होके रहेगा। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, पर आपको अपना जो भी आप ईश्वर से जुड़े हैं आपको करते रहना है। भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो ईश्वर से आपने, देखिए ईश्वर के सामने बैठ के अपने आंचल फैला के उनसे मांगो, है ना, तो वो आपके भाग्य को बदलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा। आपके भाग्य में औलाद लिखी है, और ये देखिए बच्चे हैं, ये बच्चे देख रहे हो आप, तो होंगे, अगर अभी लेट हो रहा है तो बहुत जल्दी आपका भाग्य बदलेगा। और देखिए किसी किसी का है, कोई बहुत ज़्यादा धन कमाने की सोच रहा है कि पता नहीं मेरे भाग्य में पैसा लिखा भी है कि नहीं, धन है मेरे भाग्य के में नहीं है, तो ये भी टेंशन करना आप छोड़ दो। ईश्वर ने जब हमें भेजा होता है ना, तो हमारा सब कुछ करके भेजते हैं वो, और देखिए हमें मिलता उतना ही है जितना हमारे भाग्य में होता है। तो आपका अगर अच्छे से चल रहा है, आपका परिवार खुश है, आप खुश हैं, तो फिर खुश रहना चाहिए हमें। पर हाँ, इंसान को कभी भी अगर थोड़ा सा कमाएगा तो फिर और ऐसे हमेशा ही बढ़ता जाता है ना, तो ये आपको नहीं करना है। आपके भाग्य में धन है, स्टेबिलिटी है, और अच्छी एक पोजीशन है आपकी, ठीक है। आपके भाग्य में ऐसा लिखा है, बहुत सारा धन, धन की कोई कमी नहीं होने वाली है आपको आगे चलकर, तो ये धन आपके भाग्य में लिखा है। क्योंकि देखिए ये जो कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, तो धन आपके भाग्य में लिखा है। अगर अभी आपको नहीं मिल रहा है तो वेट करिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ज़रूर मिलेगा। बहुत सारा धन आपके भाग्य में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ आपके भाग्य में, किसी का ये है, देखिए कोई परिवार के साथ, कोई परिवार का साथ चाहता है, तो कोई ऐसा परेशान है कि क्या मेरे को परिवार का सुख मिलेगा, है ना, या कोई ये भी चाहता है कि क्या मैं कभी अपने परिवार को सुख दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, तो ये भी है। आपके परिवार का सुख भी आपको मिलेगा। अभी स्ट्रगल हो रहा है, अभी परेशानियां चल रही हैं, अभी आपके परिवार में थोड़ा दूरियां चल रही हैं, ठीक है, पर हाँ आने वाले समय में जैसे ही आप देखिए, आपका समय बदलने वाला है। अभी आप जो परेशानी परिवार में अभी चल रही है ना, उससे अब आगे आप निकलने वाले हैं, ठीक है। तो आपका परिवार का साथ भी आपको मिलेगा, और आप भी अपने परिवार की सपोर्ट करने वाले हैं, तो ये भी होगा। ये अभी अगर ऐसा कुछ चल रही है अनबन, तो ये एक दिन ठीक होगी, और आपका परिवार आपके साथ होगा, ठीक है। और आपके देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको लेट गो करना है ना, लेट गो करना पड़ेगा आपको। अगर कुछ परिवार में ऐसी स्थितियाँ थी, कोई लड़ाई झगड़े, कोई भी अनबन थी, उसको भूल जाना है आपने, ठीक है, और माफ़ कर देना है। अगर किसी ने गलत किया है और आप नहीं भूल पा रहे हैं, तो भाग्य
हम भी बदल सकते हैं खुद, ठीक है। अगर जानबूझ के हम लोग ऐसे रहें कि हाँ बस एक ही बात को पकड़ के रहेंगे, तो फिर कहाँ से परिवार के साथ हम मिल पाएंगे। तो अभी आपको भी माफ़ कर देना है, भूल जाना है, और आपके परिवार की सपोर्ट, आपके परिवार का साथ आपको मिलेगा, ठीक है। और देखिए बहुत कोई बहुत जल्दी कोई बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं ना, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, बहुत जल्दी किसी का ऐसा आ रहा है कि बस इतना ज़्यादा वो जल्दी जल्दी, जैसे बोलते हैं ना शॉर्टकट आया था कार्ड, तो बहुत जल्दी इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा थॉट्स इतने ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहे हैं ना कि कब होगा कैसे होगा, मतलब ये ही चला हुआ है ना, बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, थोड़ा शांति से काम लेना है। जितना आप शांति से काम लेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, आपका भाग्य भी चमकेगा और जो आपके भाग्य में लिखा है वो भी आपको मिलेगा। देखिए अगर आपको देखिए जो भी अभी सिचुएशन है आपकी, वो आपको अभी खुद ही संभालनी है। अभी थोड़ा सा वक्त चला हुआ, थोड़ा सा परेशानियों वाला, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और आपको जीत मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका भाग्य सच में बदलने वाला है। और किसी का है देखिए बहुत ज़्यादा कोई संघर्ष कर रहा है, इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, चारों तरफ से संघर्ष ही संघर्ष करते आ रहे हैं, ठीक है। कैरियर, जॉब, बिजनेस जो भी हैं, संघर्ष ही चल रहा है कहीं भी, ठीक है। चाहे लड़ाई झगड़े जो भी हैं, ऐसा कोई है जिसको बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे रिलेशन है, चाहे कुछ भी है, हर जगह हेल्थ इशू भी किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो वो भी यही सोच रहे हैं कि हमारा भाग्य कब बदलेगा। आपका भाग्य भी इसके साथ आया है, देखिए सूर्य का कार्ड है, तो आपका भाग्य भी बदलेगा। तो ये जो संघर्ष है इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये साल आपके लिए, आप इन संघर्षों से बाहर निकलने वाले हैं। ये जो पूरी तरह से आप घिरे हुए हैं ना चारों तरफ से, इन चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं। कोई नई शुरुआत आपकी हो सकती है, ठीक है। और देखिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपको घेर के रखा है, आपको डरा के रखा है, इन लोगों के लिए आपको इस साल आपको कुछ ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा, तब आप इन संघर्षों से बाहर निकलेंगे। और ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको एक ग्रुप बना के घेरा हुआ है, उनसे भी आप बाहर निकलेंगे। तो आपको एक आगे स्टेप बढ़ाना है, एक्शन में आपको आना है, ठीक है। और नई शुरुआत आपको करनी है, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ आपको, ठीक है। तब आपका भाग्य भी साथ देगा और ये लोग भी आपके, देखिए आपकी जीत निश्चित है। अब ये कार्ड देख रहे हो आप, आपका भाग्य ही नहीं, आपका पूरी लाइफ बदलने वाली है। थोड़ा सा इंतज़ार करो, ठीक है, 5-6 महीने इंतज़ार करो। किसी किसी का तो ऐसा है, देखिए सबका तो नहीं एक साथ ही हो सकता है, पर जिसका भी होगा ना वो बहुत ज़्यादा आपको, कुछ लोगों को तो सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, ठीक है। बहुत बड़ी कोई जीत हासिल करने वाले हैं आप, बहुत बड़ी जीत। आपका भाग्य अचानक से बदलेगा, आपके पास सब कुछ होगा, सारी खुशियां होगी, ठीक है। तो इतनी जीत आप हासिल करने वाले हैं कि किसी की शादी नहीं हो रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं मेरी शादी होगी भी नहीं होगी। मैं बोला है ना कि 5-6 महीनों के भीतर आपकी शादी से लेके कैरियर से लेके कुछ ऐसा भी आप करने वाले हैं जिससे आपको देख के लोग आपको फॉलो करेंगे और लोगों को जलन भी थोड़ी होने लगेगी, आपके भाग्य से जलने लगेंगे अभी लोग, क्योंकि आपको बहुत कुछ देने वाले हैं ईश्वर। अब आपको जो मिलने वाला है ना, उससे लोग जलने वाले हैं। आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके हेटर हैं, वो आपके भाग्य से उनको अब जलन होने लगेगी, क्योंकि आपने जो सहा है, जो संघर्ष आपने किया है, इन लोगों ने भी आपको एक ग्रुप बना के परेशान किया है। तो अब आपका भाग्य ऐसा बदलने वाले हैं ईश्वर के, इन्हीं लोगों को आपसे जलन भी होने लगेगी। और ये देखिए, ये चाहेंगे भी कि हम आपकी तरह बने, ये कुछ सीखेंगे भी आपसे। जलन के साथ साथ ये सीखने वाले भी हैं कि ये कैसे ऊपर उठे हैं आप, कैसे आपने जीत हासिल की है। तो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा भाग्य बदलेगा कि नहीं, मेरे नसीब में क्या लिखा है, तो बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि अब आपका समय आ गया है कि अब आपको एक
नई नई अपॉर्चुनिटियाँ आपके पास आने वाली है। एक नई शुरुआत आप करने वाले हैं। कोई अच्छे रिश्ते, कोई अच्छा प्रपोजल आपके पास आने वाला है, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे कैरियर का हो, बिजनेस का हो, कुछ भी हो, नए नए आपके पास प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे। आपका भाग्य बहुत जल्दी बदलने वाला है। आपको बहुत जल्दी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपकी कड़ी मेहनत जो इतने दिन से आप कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं सच में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान आपको मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा स्टेबल आप होने वाले हैं। आपका जो स्ट्रगल किया हुआ जो टाइम है ना, उसको याद कर कर के अभी तो आप दुखी हो रहे हैं, पर जब ये चीज़ें आने वाली हैं ना आपके पास, तो उसके बाद आप खुश भी होंगे। क्योंकि जितना हमने स्ट्रगल किया होता है ना, जितना हमने दुख झेले होते हैं ना, उसके बाद जो सुख आता है उसका अलग ही आनंद होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और ऐसा भाग्य ईश्वर आपका बदलने वाले हैं, ऐसा फैसला ईश्वर लेने वाले हैं आपके प्रति, है ना। ऐसा भाग्य आपका बदलने वाला है कि आपका भाग्य तो बदलेगा ही बदलेगा, आप दूसरों का भाग्य बदलने वाले हैं फिर। क्योंकि आप बहुत अच्छे, एक बहुत सारा धन आ रहा है आपके पास, एक बहुत अच्छी लाइफ आ रही है आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों की भी मदद करने वाले हैं, लोगों की हेल्प करने वाले हैं, आप दान पुण्य ये सब कुछ आप करने वाले हैं, ठीक है। और बैलेंस बनाने वाले आप अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ अब जो अभी तक बैलेंस में नहीं थी, अब आगे का जो आपका भाग्य जो बदलेंगे ना ईश्वर, ठीक है, तो बैलेंस बनेगा आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होगी, जो भी प्रॉब्लमें चल रही थी, बहुत एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। आप गरीब लोगों की मदद करने वाले हो आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। और ये सब कुछ मैंने बोला है इसी साल, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये सन का कार्ड है, तो ये सन का ही साल है। ये स्पीड से आपके काम बनने वाले हैं बहुत जल्दी। और इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे काम अब आपके पास होने वाले हैं कि आपको फैसला लेने में प्रॉब्लम आने वाली है अब, ठीक है, कि क्या करूं। पहले आपके पास काम ही नहीं था, अब इतने सारे काम आने वाले हैं कि आप सोचने वाले हैं कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि बहुत जल्दी इसी साल आपके काम बनने वाले हैं। ये 6 से 8 महीने के भीतर भीतर आपको बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं आप। बहुत कुछ, इतना कुछ हासिल करने वाले हैं कि आप एकदम संतुष्ट होने वाले हैं। एक संतुष्टि आपको मिलने वाली है ना, एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाली है कि बस अब जो मैं चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिल गया है। बहुत बड़ी बड़ी सपने आपके पूरे होने वाले हैं। जो आपने सपने देखे थे वो आपको मिलने वाले हैं। भाग्य सच में आपका चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। तो अभी टेंशन मत लो। अभी आपको यही टेंशन हो रही है कि पता नहीं मेरा भाग्य बदलेगा कि नहीं। अभी आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, इसलिए ये मैसेज ईश्वर ने आपके पास भेजा है। आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब आपके आ रहे हैं खुशियों के दिन। अब खुशियों के दिन आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली हैं। ऐसे ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे ऐसे जो भी दुख झेले हैं आपने, वो सब जाने वाले हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लमें थी, जो भी ब्लॉकेज थी, सब आपकी बाहर जाने वाली हैं। और आपका भाग्य जो आप चाहते थे वो होने वाला है, ठीक है। ईश्वर आपका, देख रहे हो आप, ईश्वर आपका सच में ही समय बदलने वाले हैं। तो ये आपके लिए सभी कार्ड आ गए कि आपका भाग्य, आपका समय बदलने वाला है। आपका समय ऐसे बदलेंगे ईश्वर ना कि आप सारे दुख अपने भूल जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपका भाग्य बदलने वाला है। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, सोचना नहीं है, कोई नेगेटिव सोच रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सोच समझ के जो आप कर रहे हैं करते जाइए। और जो काम मैंने बोला पहले भी कि अगर कोई ऐसा काम है जो पहले से आप करते आ रहे हैं, उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो अभी समय आ गया है उस काम को बदलिए, कोई दूसरा काम शुरू करो। उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। खुशियाँ आने वाली है, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। देखिए, डिवाइन इस साल आपको डिवाइन कनेक्शन, आप ईश्वर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं इस साल, ठीक है। देख रहे हो आप, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप जो सोचेंगे ना उसको करना है, आपको सिर्फ सोचना नहीं है। बस ऐसे सपने नहीं लेने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कर्म करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में, चाहे जितने मर्जी चैलेंज आए, जितने मर्जी परेशानियां आएँ, पर आपका भाग्य बदल के रहेगा। और ये जो है, आपको ये धन से लेके क्या सभी परेशानियां आपकी दूर होंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियां आ रही हैं। जो आप मिस कर रहे थे, जिन चीज़ों को आप
मिस कर रहे थे कि ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास, वो सब कुछ ईश्वर आपको देने वाले हैं। पास्ट को देख के आप उन चीज़ों को याद मत करो, है ना, कि हाँ ये हुआ है, वो आगे कर्म करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर अब आपका भाग्य बदलने वाले हैं। और आप हिम्मत रखनी है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है और शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और कहीं पे किसी से जो भी काम करना है आपको किसी से राय लेके करना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी हैं। और थोड़े से इसमें से ले लेती हूँ मैं कार्ड गाइडेंस के तौर पर आपको, है ना। देखिए आपको आपका भाग्य बदलेगा, आप एक दूसरी, देखिए आप एक अलग ज़िंदगी अब जीने वाले हैं, ठीक है, बहुत अलग, आपका पूरा जीवन चेंज होने वाला है, बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, तो मत अभी परेशान हो जाइए आप, ठीक है। आपको आगे बढ़कर, देखिए आपको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। आपको मैंने बोला है किसी की हेल्प अगर लेनी पड़े तो आप लेना, किसी की राय लेनी है तो लेना, आपका भाग्य तभी बदलेगा अगर, देखिए कोई ऐसा इंसान, जरूर अपने बड़ों का कहना मानो, अगर बड़े कुछ अच्छी राय दे रहे हैं तो उनका कहना आपको मानना है। आपकी भाग्य में देखिए जो कुछ लिखा है वो आपको मिलने वाला है, आपके भाग्य में लिखा है बहुत कुछ, ठीक है। देखिए किसी की ग्रोथ, अगर कोई दूसरी जगह कोई शिफ्ट करना चाहते हैं, पहले भी मैंने बोला कि कोई काम आपका नहीं चल रहा है तो आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके आप काम कर सकते हैं, वहाँ आपकी ग्रोथ भी होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगा। बहुत जल्दी ईश्वर ने आपके लिए ऐसे दरवाजे खोले हैं, एक देखिए मैजिक होने वाला है आपके पास, आपके ऐसे ऐसे दरवाजे ईश्वर ने खोल दिए हैं अब आपके भाग्य के, कि जो बंद दरवाजे थे आपके भाग्य के वो खुल चुके हैं और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल चुकी हैं। और देखिए जिनको भी प्रॉब्लम थी, कोई, मैंने बोला कोई बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कोई सोच रहा था कि पता नहीं मेरे भाग्य में बच्चे हैं कि नहीं हैं, बहुत जल्दी आपकी गोद भरने वाली है और आपके आंगन में आपके बच्चे खेलने वाले हैं, ये भी है आपका, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो, बहुत ही अच्छी सोच आप रखते हो, तो आपने ऐसी ही रखनी है। जितने हमारा दिल साफ़ होता है, कष्ट हमें ज़रूर आते हैं, सच्चे इंसान को बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं, पर ईश्वर जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो वही होने वाला है। लास्ट कार्ड लिया, आपका ड्रीम, आपके सपने ईश्वर पूरे करने वाले हैं। तो जो भी आपने सपने देखे हैं वो सब पूरे होने वाले हैं, तो रुक जाइए। अगर अभी कोई टाइम लग रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपके ईश्वर सारे सपने पूरे करने वाले हैं जो आपने देखे हैं। गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना, राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो आपका भाग्य बदल रहा है और आप बहुत दूर तक आप जाने वाले हैं, ठीक है। राधे राधे।